हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। आपको ये चैप्टर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्रू द वीडियो। और आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पहली चीज़, इसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, द Limited Liability Partnership Act, that is called the LLP Act, Limited Liability Partnership Act 2008 applicable, not the Indian Partnership Act 1932। तो जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता तो उसके प्रोविजंस भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एनफोर्स ओनली बाय द एग्रीमेंट। ओके, जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है इट इज ओनली द थ्रू द एग्रीमेंट एंड द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। ओके, बट इन केस ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज जो कंपनीज के रजिस्ट्रार होते हैं, जहाँ पर कंपनीज फॉर्म होती है, जहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर्म होती है। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी इन द प्रीवियस क्लासेस। तो जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है, सेम प्रोसीजर एलएलपी को भी फॉर्म करने के लिए होता है। तो एवरी एलएलपी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ओके, नेक्स्ट वन, in case of the ordinary partnership there are the minimum number of the members of the minimum partners 2 and the maximum is the 50. Okay, the 50 is also defined by the Company Act 2013 which already taught in the previous videos, और जो आपको लास्ट में वीडियो दी गई थी नोट्स के माध्यम से भी आपको बता दिया गया था। लेकिन इन केस ऑफ द LLP द मिनिमम टू पार्टनर्स आर द रिक्वायर्ड एंड देयर इज अ नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स। मैक्सिमम पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। किस केस में? इन कंडीशंस ऑफ द LLP। ओके, तो द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, तो डेट्स वाई इट हैज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक द कंपनी। कंपनी की एंटिटी क्या थी? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी? कि द बिजनेस एंड द ऑनर्स हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी, हैव द सेपरेट आइडेंटिटी। ओके, दे हैव द सेपरेट आइडेंटिटी, एंड दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इज नॉट अनलिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के अंदर देर इज अ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इन केस ऑफ द LLP और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और इसी में जो बिजनेस की परपेचुअलिटी होती है, परपेचुअलिटी का मतलब देर इज नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम मेंबर्स, मैक्सिमम पर्सन्स, मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो इसमें पार्टनर्स आ भी सकता है, पार्टनर्स इजीली जा भी सकता है। तो आना और जाना इसमें लगा रहता है। तो देर इज अ परपेचुअलिटी और परपेचुअल सक्सीसियन। ओके, now the next topic is your the accounting treatment from the accounting point of view, accounting treatment of a point of view. In the partnership we prepare the profit and loss appropriation account. Okay, so what is the profit and loss appropriation account? Actually in case of the sole tradership we prepare the two accounts, one is the trading account and the second one is the profit and loss account. Okay, तो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी जस्ट कैलकुलेटेड द प्रॉफिट और द लॉस। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो आपने लास्ट में कैलकुलेट किया था डेट वाज द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। ओके, तो वो जो फाइनल अकाउंट थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, वो सोल ट्रेडरशिप का था। ओके, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप we have to prepare one more account after the preparation of profit and loss account. Profit and loss account के बाद एक अकाउंट और प्रिपेयर होता है, that is called the profit and loss appropriation account. Okay, this is also nominal account बेटा। एक नंबर में मार्क्स में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो द नॉमिनल अकाउंट। द नेचर ऑफ द अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट लाइक द P&L का भी नॉमिनल होता है, ये भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द P&L अकाउंट एंड द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज इन दिस सिचुएशन यहाँ पर क्या हो जाते हैं? पार्टनर्स हो जाते हैं। तो डेट्स द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग्स और बिटवीन द पार्टनर्स, दैट्स वाई वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको अगर पार्टनरशिप डीड ध्यान होगी तो पार्टनरशिप डीड में आपको बताया था व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, सेकंड वन इज द रेट ऑफ IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन
द सैलरी और द रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा। एंड द फोर्थ वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, जो पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करते हैं उसका रेट क्या होगा। और पांचवा क्या बताया था, द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करोगे। ओके और फिर आपको ये बताया गया था पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, डीड भी कंपलसरी नहीं है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ द डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके हर वीडियो में कुछ कुछ चीज़ आपको रिमाइंड कराई दी जाती है ताकि आप वीडियो देखें तो आपको कुछ प्रीवियस कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड रहे। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, रेम्यूनरेशन, नो रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द इक्वल रेशो। ओके ये आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया था कंप्लीटली। तो वाइल वी प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, जो P&L अकाउंट में लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया था उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नेट प्रॉफिट, इट इज़ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आपका आता है। ओके नेट प्रॉफिट के बाद हम डेबिट साइड में दीज आर द एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पर हम इनको एक्सपेंसेस ना बोल के हम इनको वर्ड यूज़ करते हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन यहाँ पर इसको वर्ड यूज़ करते हैं एप्रोप्रिएशन। ओके तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस वन, फर्म जो है अपने पार्टनर्स को किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, 6% देगी, 7% देगी, 10% देगी, नहीं है तो नहीं देगी। देन द पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितना देना है एज पर डीड, डीड में है ठीक है, नहीं है तो नहीं देगी। इसके बाद रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स इज अ सेविंग्स ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की क्या सेविंग्स है। ओके और एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट, देखो जी प्रॉफिट का एक पार्ट एंड दिस इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है इन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज अ इनकम फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और द फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम बिकॉज द इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स फर्म को देता है, डेट्स वाई इट कम्स इन द क्रेडिट साइड। इनकम आपकी किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। ओके तो इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में कि डिविजिबल प्रॉफिट और रिजर्व्स क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया प्रॉफिट में, प्रॉफिट था मान लिया 50,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने 10,000 और प्लस किया 60,000 हो गया। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी माइनस करी बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस। लास्ट में मैं बोलता हूँ कि जो प्रॉफिट बचा, यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा सपोज कर लो वो प्रॉफिट मेरा 80,000 बचता है, क्या 80 का 80,000 प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाए पार्टनर्स में, या प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व्स के तौर पे सेव किया जाए। ओके नाम हमने रख दिया रिजर्व बट इट इज़ अ सेविंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसलिए एक चीज़ बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कभी भी बैलेंस नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर 1 मार्क्स का फिर MCQ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कभी भी बैलेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैसे हो सकता है, इफ़ कंप्लीट प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिमेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जबकि P&L में सोल ट्रेडरशिप में क्या था, प्रॉफिट को सीधा ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लास्ट ईयर अगर आप याद करते तो बैलेंस शीट में सीधा प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट यहाँ पर हमने प्रॉफिट के एक पार्ट को क्या कर दिया, सेव कर दिया, और ये जो पार्ट सेव रहा दिस इज द क्लोजिंग और द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसमें यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नाउ अब आप बोलते हो कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो तो ना तो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था ना इस साल पढ़ा था, वो कहाँ गया। तो मैं इसी में एक चीज़ और, चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करते हैं, दूसरी चीज़ की बात आगे करेंगे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ले लिया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया, आपने रेम्यूनरेशन भी ले लिया, पार्टनर्स का प्रॉफिट को भी डिवाइड कर दिया, बट वेयर इज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो कि 6% पर एनम है, और अगर डीड नहीं है तो भी करना है। ये तो अगर डीड नहीं है तो नहीं करना, ये तो करना है। सर क्वेश्चन में आ गया तो फिर इसको क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज, तो दो चीज़ आ गई यहाँ पर, वन इज़ द चार्ज एंड द सेकंड वन इज़ द एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। ओके तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द एप्रोप्रिएशन, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। ओके दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो हम प्रिपेयर करें इट इज़ ए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके
चार्ज और अप्रोप्रिएशन जो वर्ड लगता है, इट इज जनरली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। ओके, हम चार्जेस को भी डेबिट करते हैं, अप्रोप्रिएशंस को भी डेबिट करते हैं, लेकिन चार्जेस को डेबिट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो करा जाएगा, लेकिन अप्रोप्रिएशन को डेबिट तभी किया जाएगा जब प्रॉफिट है। लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं होते हैं। व्हाट डज इट मीन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन और द कमीशन। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन, प्रॉफिट तो छोड़ो, जब होगा तब बटेगा। प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से बांट दोगे? इफ देयर इज अ नो प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं है, इफ देयर इज अ लॉस इन द फर्म, तो हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, हाउ यू मेक द सेविंग्स फॉर द फर्म्स? आप सेविंग्स कैसे कर सकते हो अगर आपका प्रॉफिट नहीं है? तो ये चीज़ है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन भी तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। दैट इज द अप्रोप्रिएशन, दैट इज द अप्रोप्रिएशन, दैट इज ओनली इन द इवेंट्स ऑफ द प्रॉफिट द पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और द अदर रेम्यूनरेशन, आइदर देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 10% पर एनम पर, but if there is a no profit, then the firms may refuse, the firms can refuse to pay the interest on capital, to allow the interest on capital and to allow the remuneration to the partners. That is the appropriation. तो appropriation simple है। दो चीज़ appropriation के केस में आती है, remuneration partners की और partners का interest on capital. Always remember MCQ का क्वेश्चन है, interest on capital and salary, commission, remuneration or any bonus to the partners is the appropriations of the firm. Now interest on loan क्या है? Interest on loan is a charge. इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है। ऐसी इसमें दो तीन चीज आगे आप और पढ़ोगे। इट इज अ रेंट पेबल टू द पार्टनर्स। रेंट पेबल कब होता है? पार्टनर ने अपना प्रीमाइसेस दे रखा टू ऑपरेट द बिजनेस, लेकिन उस पर रेंट चार्ज होता है, तो रेंट पेबल टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेंट पेबल होगा। ऐसी इंटरेस्ट ऑन लोन है, ऐसी एक यहाँ पार्टनर्स का कमीशन है। आप क्वेश्चंस में आगे जाके मैनेजर का कमीशन भी पढ़ेंगे, मैनेजर का कमीशन भी पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ मैंने इसलिए लिखी है, ये तीनों चीज़ आपके कोर्स में है। एंड ऑल दीज थ्री आर द चार्जेस। ये तीनों चीज़ें क्या है? चार्जेस हैं। चार्जेस का मतलब है आइदर देयर इज अ प्रॉफिट और द लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। ऑल दीज मस्ट बी डेबिटेड, ये सारी की सारी क्या होंगी? डेबिटेड होंगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन कब तभी डेबिट होगा इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द एप्रोप्रिएशन। ओके, थैंक यू बेटा।